हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज की जो ये वीडियो है आपकी, ये आपका थर्ड वीडियो है जो आपकी सीरीज चल रही है, जो हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस, राइट। सो आपका जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी इसमें कवर होने वाले हैं। सो आज की वीडियो थर्ड वीडियो रहेगी। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस कवर करी है जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज पे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत उससे ही कुछ आगे, मतलब उसमें हमने लेटर्स का ही यूज किया था, लेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम लेटर्स का ही उनकी प्लेस वैल्यू, उनके रिवर्स अल्फाबेट्स, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब पहले जैसे आपको पता है कि चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इन क्वेश्चंस को, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस की इस चैप्टर में। ओके, सो फर्स्ट अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में भी पढ़ा था, क्या है ये सीरीज की पूरा सीरीज लर्न करना। इस सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्लेस वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑपोजिट लेटर इंपॉर्टेंट है एंड रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें कवर किया हुआ है कि आपके जो प्लेस वैल्यू आप कैसे लर्न कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपने वो देखी है। ओके, सो एच और एस जैसे ऑपोजिट लेटर है, यहाँ पे हर एक लेटर का उसका ऑपोजिट नीचे लिखा गया है, राइट। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो DEW माउंटेन ड्यू, तो D और W ऑपोजिट है ना। और देखिए जैक एंड क्वीन या फिर जंगल क्वीन आप बोल सकते हो, जैसे कार्ड्स में होता है हमारे पास, तो J और Q ऑपोजिट है एक दूसरे में। LOVE इसमें आपके पास E और V ऑपोजिट है और L और O ऑपोजिट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं MAN मैन, M और N जो है ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट देखिए SHRI, यहाँ पे S और H ऑपोजिट है, यहाँ पे R और I ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है फर्स्ट वीडियो में, यहाँ पे भी हमने डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो ये हमने कुछ ट्रिक है, इसके हेल्प से हम ऑपोजिट लेटर यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका इन तीनों से ही बना हुआ है कि आपको ये तीनों पता होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, करेक्ट। क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि हम A से Z तक पूरी नंबरिंग करें, करेक्ट। सेम वैसे ही A का ऑपोजिट Z होता है, B का ऑपोजिट Y होता है, C का ऑपोजिट आपका क्या होता है, W होता है। ओके, यहाँ पे और किसका बच गया, UF, उफ हम हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ जी। तो आपका क्या है, ये U और F ऑपोजिट है। और क्या बच गया हमारा यहाँ पे, PK मूवी, सबने तो सुना ही होगा PK मूवी के बारे में, तो ये आपका ऑपोजिट है इसके। और कुछ है हमारा, राइट। अब हमारा एक और है GT रोड, तो यहाँ पे G और T क्या है, आपस में ऑपोजिट है। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू कैसे कैसे लर्न करते हैं। आपके पास 2 वर्ड्स होते हैं विच इज SOT, एक आपका क्या होता है AJOEJOTY, राइट। ये किसके मल्टीपल में चलता है, हमने याद किया था, ये 5 के मल्टीपल में है, मतलब हर किसी की वैल्यू 5 के मल्टीपल में होगी। E की वैल्यू 5 है, J की वैल्यू 10 है, O की वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू T की 20 है और इसकी आपकी 25 है, राइट। एक और वर्ड होता है हमारा सिफ्लोरक्स, ये आपका क्या है, इसमें C की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू कितनी है, 9 है, L की वैल्यू 12 है, O की वैल्यू 15 है, राइट। इसकी 18 है, इसकी 21 है और इसकी आपकी कितनी हो गई, 24 हो गई। तो ये 2 आपके वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल हुए हैं आपके लिए किसी की भी प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें हमने प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर देखी। अब देखते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर की कैसे याद करनी। रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब है, देखो अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूं, मतलब पीछे की तरफ से, Z की तरफ से रिवर्स साइड से काउंट करें तो Z की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे आपकी Y की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी। फिर A की कितनी हो पाएगी, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं काउंटिंग करना तो Z से मतलब, तो कितनी हो जाएगी आपका
आपका ए की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 26 होगी, 1 नहीं होगी। 1 किसकी होगी? Z की होगी। जब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज अगर कहीं पे लिखा है सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे आपका नॉर्मल चल रहा होगा, मतलब A से Z तक। रिवर्स बोला गया है तो उल्टा कर दिया गया है उसको। ओके, चलिए तो अभी यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि हम रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं। रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए हमारा क्या था इसमें आपका, यहाँ पे या तो आप 27 से किसी भी लेटर की नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस कर दीजिए। ये एक मेथड हमको पता है। और एक आपका क्या है कि आप जो भी मतलब किसी भी लेटर के रिवर्स प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी इज इक्वल टू, ठीक है, उसका ऑपोजिट नॉर्मल प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स रिवर्स लेटर या ऑपोजिट लेटर बोल लीजिए आप। करेक्ट। सो आपका क्या है, दोनों तरीके जिससे भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो यहां से तो आपका क्या होगा, नॉर्मल इस वाले मेथड से आपको थोड़ा सा ऑपोजिट लेटर भी याद रहेंगे साथ साथ। तो दोनों से देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे M का निकालना है ऑपोजिट आपका रिवर्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ M। करेक्ट, हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब नाउ व्हाट वी विल डू, इस वाले के लिए अगर मेरे को ऐसा करना है, इस वाले मेथड को अगर लगाना है, देखो 2 है, तो अगर मैं 27 में से M की नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, 13 हो गई। तो यहां से जो भी नंबर निकल के आएगा वही उसका प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। वही क्या होगा, आपका प्लेस वैल्यू होगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर का। 27 में से उसी की नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपके पास उसी का रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगा। जैसे M का अभी हम निकाला, अगर मैं इस मेथड से करती हूँ, आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स ऑपोजिट लेटर। देखो M का ऑपोजिट लेटर कौन है हमारे पास, N है। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, तो यही इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू बन गई ना। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, S का ले लेते हैं मान लीजिए। तो S की नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितनी है, 19 है, पर H की देखो यहाँ पे S की नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितनी है, 19। अगर मुझे इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, 27 में से 19 माइनस कर दीजिए, आपके पास 8 आएगा। पर अगर मैं इस मेथड में जाऊं तो S का मेरे पास कैसे आएगा, S का जो भी इसका ऑपोजिट लेटर है, ऑपोजिट लेटर कौन है, S का, ये मुझे याद होना पड़ेगा, H। तो H की जो प्लेस वैल्यू होती है नॉर्मल 8 होती है, वही S की भी रिवर्स हो जाएगी। राइट, आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें भी पहले हम ये देख लेते हैं कि जब कोडिंग हो रही होती है तो एक तो डायरेक्ट कोडिंग हो रही होती है और एक आपका अरेंजमेंट हो रहा होता है। तो इसमें हमने यही सीखना है, एक तो डायरेक्ट कोडिंग के अलग क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे जिसमें आपके कोड्स डायरेक्टली गिवन होंगे, और अरेंजमेंट कोडिंग का क्या होगा आपका, जिसमें आपके अरेंजमेंट्स हो रही हैं, पैटर्न्स लग रहे हैं, वहां पे लॉजिक्स फॉलो हो रहे हैं, पैटर्न भी कैसे लग रहे हैं हम धीरे धीरे यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब जैसे कि देखिए इसमें है डेनमार्क है, रिटर्न किया, डेनमार्क लिखा गया है, कुछ एक वर्ड में लिखा गया है कुछ इस तरह से, आपको बताना है इंग्लिश कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेनमार्क से ये कैसे बना, तो अब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं जो आपके माइंड में रहेंगे पहले से, ठीक है। तो वहां पे आप धीरे धीरे चेक करेंगे। अब मेरे पास जो पैटर्न्स हो पाते हैं, एक सबसे पहले हमको हमेशा चेक करना चाहिए ये वाला पैटर्न, डायरेक्ट पैटर्न। करेक्ट, डायरेक्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे कोडिंग हो रही है, मतलब ये वर्ड की कोडिंग डायरेक्ट उसके नीचे हो रही है। करेक्ट, फिर आप क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, डायरेक्ट में क्या क्या लग सकता है, +1 +2 +3 कुछ भी, ऑपोजिट लेटर, ठीक है, -1 -2 कुछ भी लग सकता है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके लग जाएंगे सेम पैटर्न में। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डेनमार्क, DENMAR और K, ठीक है, इसको लिखा गया है EFONBSK,
और L ये लिखा गया है। ओके, अब देखेंगे हम एक बार, सबसे पहले चेक कर लेते हैं डायरेक्ट के लिए। तो डायरेक्ट के लिए जो भी आपको मिलेगा वो अगर सारे लेटर्स में लग रहा है वही आपका कोड हो रहा होगा। ठीक है, तो यही वही आपका पैटर्न होगा। D का E बन रहा है, चलिए देखते हैं आगे। E का F बन रहा है, N का O बन रहा है। वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेटर्स का भी देख सकते हैं कि आपके हर उसमें नेक्स्ट लेटर आ रहा है, या फिर अगर सबसे पहले सबसे इजी आपका मेथड यहाँ पे होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाता है तो वहां पे आपको याद रहेगा। क्यों, क्या करना है हमको, हर लेटर के प्लेस वैल्यू लिखते रहिए, उससे आपको जो नंबर होंगे वो ज्यादा इजीली विजिबल हो जाते हैं। नंबर्स में जो पैटर्न होगा आपको वो ज्यादा अच्छे से आपको विजिबल हो पाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इसकी 4 होती है, यहाँ पे 5 होती है, यहाँ पे कितनी है इसकी 14 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे इसका 1 है, ये 18 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 19 हो गया, ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, दिस इज 15 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 5। अगर अब हम डायरेक्ट नंबर से देख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां में +1 हुआ है डायरेक्ट। अगर हम देखें तो यहां से यहां पे डायरेक्ट +1 हुआ है। अगर देखें यहाँ पे +1 है, इसका मतलब सब में +1 हो रहा होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। इसका मतलब सारी जो पैटर्न तो हमारा स्ट्रेट लग रहा है, और जो ये यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका ऑपरेशन हो रहा है वो प्लस हो रहा है। करेक्ट, मतलब +1 चल रहा है सब में। तो अब देखिए हम इंग्लिश को कैसे करेंगे, ENGLISH डायरेक्ट करना है। E का F बनाइए, N का N का O बना दीजिए, G का आपको क्या बनाना पड़ेगा, G का I का J, S का T, H का I। ये आपका जो कोड होगा ये आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे, राइट। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये पहले ट्राई किया होगा और आपने भी सेम आंसर यहाँ पे निकाला होगा। ओके, चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा, डायरेक्ट भी एक आपका पैटर्न लगता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। अभी इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्क्रब इज रिटर्न एज दिस एंड ब्रश इज रिटर्न एज दिस, हाउ हरी विल बी रिटर्न। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि पैटर्न चेक करो, बट अब एक चीज देखिए इसमें, अब जैसे ये स्क्रब लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कोड इससे किया गया है, फिर यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा गया है, इसको इससे किया करा गया है। अब इसमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही होगी आपको, कोई कोड कॉमन दिख रहे होंगे, विच इज हैश, और 2 भी हमें कॉमन दिख रहा है, 7 भी हमें कॉमन दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, स्क्रब को सेकेंड कोड किया गया है 1@#2 और 7। यहाँ पे दूसरा वर्ड एक और दिया गया है BRUS और H, तो आपका है 7#218। अब देखिए कॉमन हमने क्या क्या कहा, क्या क्या चीजें हैं, 7 है, ये है, ये है, 7 है, ये है, ये है, कॉमन दिख गया। अब इसके बाद ये चेक करो कि जो इसका मतलब लेटर्स भी कॉमन होंगे फिर तो इसका मतलब हमने देखा BR यहाँ भी है, BR यहाँ भी है, U यहाँ भी है, U यहाँ भी है, 3 लेटर भी कॉमन। तो शायद हो सकता है ये डायरेक्ट कोडिंग चल रही हो, राइट। अब देखो डायरेक्ट कोडिंग चल रही है, हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे जो लग रहा होगा वो आपका यहाँ भी चेक हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, R के लिए हैश यूज हुआ है, यहाँ पे R के लिए हैश ही यूज हुआ है। ओके, और आपका क्या है, B के लिए 7 यूज हुआ है, B के लिए यहाँ पे भी 7 यूज हुआ है। देखो जरूरी नहीं है हर बार उसके नीचे ही कोड दिए गए हों, ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं होती। डायरेक्ट मतलब कोड आपको गिवन जरूर होते हैं, पर आपके वो ऑल्टरनेट ऐसे मिक्स भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे जैसे डायरेक्ट सीधे दिखे गए हैं तो हमें विजिबल है। तो U का जैसे कोड आपका 2 है तो U का 2 है, इसका मतलब हर एक लेटर का कोड उसी के नीचे गिवन है, यहां से हमने ये निकाल लिया। तो आपका S का 1 है, यहाँ पे भी S का 1 है। ओके, S भी आपका कॉमन था यहाँ पे, राइट। H का आपका 8 है, C का आपका फिर @ है, तो यहाँ से हमने हर एक लेटर का कोड निकाल लिया है। तो अब आपको करना है HURRY का, तो देखो R का तो हैश है, तो 2 हैश आएंगे यहाँ पे, करेक्ट, R का हैश है।
अब नेक्स्ट U का देखिए क्या है, आपके पास 2 है, H का आपके पास 8 है। अब Y की जगह पे क्या आएगा, देखिए हमारे पास जब ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन में Y का वो कोड होगा जो गिवन नहीं होगा, राइट। इन सब के अलावा वो कोड होगा जो गिवन नहीं होगा, तो Y का यहाँ पे लिख लेते हैं कोई कोड आपको जो गिवन, कोई भी ऑप्शन में ऐसा ढूंढना आपको ऑप्शन जहाँ पे वो Y का जो भी कोड होगा वो न्यू कोड होगा, न्यू एक लेटर, न्यू भी कोई भी नंबर या फिर सिंबल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एस्टेरिस्क मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अभी चेन्नई कोड किया गया है JBOOFID से, मोटिवेशन कोड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगना है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो पैटर्न क्या क्या चेक किया है, ये वाला चेक कर दिया है। इसके अलावा देखो क्या होता है, आपका एक दो लेटर्स के बीच में भी आपका इस तरह से भी होता है कि क्रिस क्रॉस करके, राइट। यहाँ पे आप कह सकते हो 3 के बीच में अगर क्रिस क्रॉस हो रहा हो तो इस तरह से होगा, 4 के बीच में अगर क्रॉस हो रहा हो तो 2 तरीके हैं, मतलब इसका कोड यहाँ लगा है, इसका कोड यहाँ लगा है, इस लेटर का और इस लेटर का कोड यहाँ चला गया, इस लेटर का कोड यहाँ चला गया। चाहे वो अब प्लस हो रहा हो, +1 +2 +3 हो रहा हो, -1 -2 -3 हो रहा हो, या फिर ऑपोजिट लेटर, कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। एक आपका यहाँ से अब आता है, अगर 4 में ही हम देखें तो आपका एक यहाँ क्रॉस हो गया और एक यहाँ क्रॉस हो गया, ओके। तो ये कुछ पैटर्न है, हमको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पे हमारे जैसे मैंने अभी समझाया कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो चेन्नई में देखते हैं, यहाँ पे आपको लिखा गया है CHENNAI, तो ये लिखा गया है JBOOFID से। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से भी सॉल्व करेंगे, इसको खुद से भी सीखेंगे। अभी जैसे हमने पैटर्न देख लिए, अब क्या क्या लग सकता है यहाँ पे, तो देखिए I का D कैसे हो सकता है और A का I कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट में तो I का D हो गया और A का I बन गया, राइट। अब मैं अगर नंबरिंग लिखूं, मुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं अगर नंबरिंग लिखूं तो ये 10 है, ये 2 है, राइट। ये आपका क्या है 2 है, ये 15 है, ये भी 15 है, दिस इज 16, दिस इज, ये आपका क्या है यहाँ पे 9 है, ये 4 है। अब देखो यहाँ पे 2 डबल O है, क्या हमें यहाँ पे से कोई लेटर दिख रहे हैं, सेम N 2 N ऊपर है, 2 O नीचे हैं, पर ये सेम जगह पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं हो रही होगी कोडिंग पैटर्न, ठीक है। चलिए इसको ऊपर भी लिख लेते हैं, 8 5 14 14 1 और 9। अब देखिए 9 से 4 बना, 1 से 9 बना, लॉजिक नहीं लग रहा है, तो आपका क्या होगा, अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस वाला पैटर्न देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 का आया है, अगर आप ध्यान से देखो ये एंड में जा रहा है 4 +1 हो रहा है, ये मुझे लग रहा है I का 9 का 10 बन गया है ना, देखिए 9 का यहाँ 10 बन गया, तो ये और ये तो मेरे चेक हो गए हैं। फिर देखिए A का B बन गया, 1 का 2 बन गया, इसका 15 बन गया, इसका भी 15 बन गया, इसलिए यहाँ पे 2 O आए थे। यहाँ पे 5 का 6 बन गया और H का 9 बन गया, 8 का 9 बन गया। इसका मतलब क्रिस क्रॉस लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो ये रिवर्स हो गया है। क्या हुआ है, सारा रिवर्स हो गया है, मतलब जो पैटर्न आपने, जो आपके वर्ड्स ऐसे हैं उनके कोड्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हर उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है क्रिस क्रॉस में, हर उसमें +1 +1 +1। तो अब हमें निकालना किसका था, यहाँ पे मोटिवेशन का निकालना है, तो वी विल फाइंड आउट द कोड फॉर मोटिवेशन हियर, ठीक है। तो मोटिवेशन का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया है, ओके। तो आई होप आपने देख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे से कर लेंगे, M का आपका कोड यहाँ जाना चाहिए, यही है ना, M का कोड यहाँ जाना चाहिए। तो M के बाद N आता है, हम +1 है तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं नेक्स्ट लेटर होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, +1 है तो डायरेक्टली नेक्स्ट लेटर होता है, क्योंकि 13 और 14 ये बनेगा। N का 14 है तो 15 वाला लेटर यहाँ आएगा, विच इज O, करेक्ट।
तो यहीं से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। O का P बन जाएगा, फिर यहाँ पे T का U बन जाएगा। आई थिंक इसको थोड़ा सा जगह मिले, जगह चाहिए होगी, ठीक है। T का U बन गया, I का J बनेगा, पीछे से चल रहे हैं हम। V का यहाँ पे W बन जाएगा, A का B बन जाएगा, T का फिर U बन जाएगा, I का आपका J बन जाएगा, O का आपका Q O P और N का फिर O हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द कोड फॉर मोटिवेशन। अभी हमने क्या सीखा, आपका पूरा रिवर्स हो गया था, ये क्रिस क्रॉस हो चुका था पूरा और +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सीखा। नेक्स्ट वाले देखते हैं क्वेश्चन में। सो एग्रीकल्चर रिटर्न एज IRGALUCERUT, तो इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पे, IRGA, ठीक है, यहीं पे अलग से लिख लेते हैं, AGRICULTUR कल्चर। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ये रखा। उसके बाद है हमारा IRGALUCERUT। अब सबसे पहले यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि आप एक बार लेटर भी काउंट कर दो। तो लेटर आप देखोगे कोड्स में भी सेम ही लेटर है यहाँ पे, राइट। 4 11, यहाँ पे भी क्या है 11 लेटर्स हैं, ओके। पर आप कुछ देख रहे हो कि लेटर्स तो मुझे सेम सेम नीचे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स सेम सेम नजर आ रहे हैं। मतलब देखो, मैं अगर सिर्फ बीच में ध्यान दूं, मैंने जैसे ये लिखा मुझे एक चीज पता हो गई कि ये और ये तो मुझे तो कुछ ना कुछ लेटर भले रीअरेंज हो रखे हैं पर यही लेटर नीचे आ गए हैं। अगर मैं ऊपर वाले में भी देखूं, ये वाले में यूज सारे लेटर यही हुए हैं, तो पूरे जो हमको वर्ड मिला था उसके बाद जो हमें यहाँ पे कोड मिला है, लेटर्स वही यूज हो रखे हैं, कोई नया लेटर नहीं बना है, तो कोई प्लस माइनस नहीं लग रहा है इसका मतलब। अब पैटर्न देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, अगर यहाँ पे I आया है, R आया है, G आया है, A आया है, तो अब एक चीज यहाँ पे कुछ विजिबल हो पा रही है कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आया है तो ये यहाँ आया। अब देखो सेम चीज आपके यहाँ भी फॉलो हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो गलत हो जाएगा। आपने गलत मतलब सोचा है, लॉजिक कुछ और लग रहा होगा। तो C का यहाँ आया, L का यहाँ आया, O का U का यहाँ आया, ओके, बीच वाला सेम रह गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये मतलब ये सारे रिवर्स हो गए हैं, क्रॉस क्रॉस हो चुके हैं। 4 और बीच में 3 का उन्होंने गैप छोड़ दिया है। सेम आपने ऊपर वाले में भी यही करना है फिर, है ना। ABON, आई थिंक विजिबल है ये, ABON DONMEN और T, ठीक है। तो हम आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 का गैप करना है। ये आपने किया, ये आपने किया और बीच में 3 लेटर छोड़ दिए। अब आपने क्या करना है, हर किसी को रिवर्स में लिख दो। तो मतलब A को आप यहाँ लिखो, फिर आप B को लिखो, फिर आप O को लिखो, फिर आप N को लिखो, है ना। ये यहाँ आया, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, NOD आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट वाले में आपका क्या आ गया, TNEM। So this will be the answer for the code for the given word, ठीक है। ये आपका लगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट आप वीडियो पॉज करके इसको भी एक बार यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इंग्लिश लिखा गया है TNVMSSR। सो आपके पास यहाँ पे देखो ENGLIS और H, इसको लिखा गया है TNVMSS और R। तो डायरेक्ट चेक किया आपने, तो डायरेक्ट में यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। चलो नंबरिंग भी कर लेते हैं साथ साथ। 1 सेकेंड, नंबरिंग दूसरे पेन से करते हैं। ये 5, ये 14, ये 7, 12, 9, 19, 8, ठीक है। ये 18, ये 19, ये 19, ये आपका 13, ये 22, ये 14, ठीक है, और ये 20। अब देखिए डायरेक्ट में कुछ देखो, यहाँ पे 5 से 20 बन गया और यहाँ पे 14 से 14 रह रखा है, तो डायरेक्ट तो नहीं लग रहा। अब क्रॉस क्रॉस चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो क्रिस क्रॉस में 5 का 18 यहाँ है और 8 का 20 यहाँ है। इसमें भी कोई कोड लग रहा है क्या, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है क्या यहाँ पे। तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं,
क्या हम इसको भी ब्रेक कर दें, क्या इसको हम डिवाइड कर दें? अगर आप लेटर्स को देखो नंबर से, देयर आर 7 लेटर्स, तो ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, ऑड नंबर ऑफ लेटर है, तो ऐसा कर लीजिए बीच में एक को छोड़ दीजिए और 3-3 इधर बांट लीजिए। नहीं होगा तो 2-2 करके बांट लेना। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप बांट लो इसको ऐसे में और 3 में। अगर ऐसे नहीं होगा तो 2-2 में कर लेना, है ना। तो यहाँ पे जब आपने जैसे डिवाइड किया, अब पैटर्न अलग अलग चेक करो, क्योंकि पार्ट्स में भी पैटर्न लगता है। तो आपने देखा ई का वी आया, जे का टी आया, अब कुछ विजिबल लग रहा है, अब कुछ विजिबल हो रहा है। यहाँ पे नंबरिंग का काम भी नहीं था, यहाँ पे एक आपको मिल रहा है कि ऑपोजिट लेटर्स दिख रहे हैं मुझे अभी तक। ई का वी है, ठीक है, जी का टी है, ठीक है, बट एन का ऑपोजिट एन नहीं होता है। आगे चेक कर लेते हैं। एल का भी ऑपोजिट एम नहीं होता है, आई का ऑपोजिट आर है, एच का ऑपोजिट एस है और एस का अगेन एस रह गया। पर आप दोनों में चेक करो तो एन का एन ही रह रखा है और एस का एस ही रह रखा है, राइट, एस का एस ही है, मतलब बीच वाला लेटर सेम है। और अगर इस वाले लेटर में हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रखा है, प्लस आपका 1 हो रखा है बीच में। सेम आप पैटर्न दूसरे में लगाइए यहाँ पे, विच विल बी कैपिटल, तो कैपी TAL। नंबर ऑफ लेटर्स अगेन 7 है, उसमें भी 7 ही थे, तो सेम लॉजिक, सेम पैटर्न देखेंगे। सो यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो, आई को नीचे छोड़ दो, तो आई का तो +1 होना है, तो यहाँ पे आपका J आएगा। इसका ऑपोजिट यहाँ जाके जा रहा था, तो इसका ऑपोजिट G है, L का ऑपोजिट आपका O यहाँ आ जाएगा। ये आपका सेम टू सेम नीचे आएगा, डिट्टो सेम कॉपी। उसके बाद इसका भी सेम कॉपी नीचे, C का ऑपोजिट X होता है और P का ऑपोजिट आपका क्या होता है, यहाँ पे एक PK मूवी है ना, करेक्ट। सो दिस विल बी द कोड फॉर कैपिटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कन्वर्सेशन बड़ा वर्ड है, फिर आपके पास इसमें कोड किया गया है इसको, तो आपके पास सारे लेटर्स वही हैं। ओके, तो आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लीजिए पहले, 4 3 7 7 12। देयर आर 1 2 3 4 4 12 लेटर्स हैं, इसमें भी आपके पूरे 12 लेटर्स हैं। हाँ, इसमें भी 12 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, अगर हम कोड कन्वर्सेशन ACE, क्या नए वर्ड यूज हुए हैं, क्या प्लस हुआ है? अगर मैं C से A की तरफ जाऊं तो -3 माइनस आपका 2 हो रहा है, फिर O से C नहीं बन रहा है, बट है ना, O तो 15 है, C आपका 3 है, N आपका 14 है, V आपका फिर 22 हो गया। यहाँ पे ये तो नहीं लग रहा, क्या क्रिस क्रॉस लग रहा है? चेक कर लेते हैं क्रिस क्रॉस का। अगर मैं यहाँ पे देखूं ACE और INNOORST और V, जब आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूं 4 और 4 में, ठीक है, 4 और 4 में अगर हम इसको यहाँ पे से ब्रेक कर दें, तो इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, क्या सेम चीज हो रही? नहीं, I से तो S फिर प्लस माइनस करके 1 2 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे से समझ आया है कि I से T आपका यहाँ पे ऑपोजिट भी नहीं है, I का तो 9 होता है, इसका 19 होता है, करेक्ट। तो अब एक चीज और यहाँ पे हमको सीखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सारे जो लेटर्स हैं, अगर हम देखें तो इसी से निकल के आए हैं, कोई न्यू लेटर यूज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे भी 2 O है, यहाँ पे 2 N है, वहां पे भी 2 N है। अब देखो क्या कर रखा है इन्होंने, N को साथ में रखा हुआ है, फिर O को साथ में रखा हुआ है, और N के बाद O आ रहा है और A के बाद C आ रहा है। अब एक चीज यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी अगर आप लोगों को, राइट? यस, तो हमने जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही करेक्ट है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है सारा कुछ। क्या है यहाँ पे? असेंडिंग ऑर्डर। आई होप दिस स्पेलिंग इज करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लग रहा है ये सब, मतलब नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लीजिए। तो आपका दूसरे वाले को भी हमने यही चेक करना है, RE, चलिए डायरेक्ट कोड ही लिख लेते हैं। ओके, सो REPUBLICCOUNTRY। तो A तो है नहीं, B है हमारे पास, ठीक है, B कैंसिल कर दीजिए साथ साथ। एक और B है क्या? नहीं। तो अब देखो यहाँ पे 2 C है हमारे पास दिख रहे हैं, C भी कैंसिल करो साथ साथ। C के बाद D आ रहा है, नहीं, ठीक है। D के बाद E आ रहा है, यस, E आ रहा है, तो एक E है और कोई E है, नहीं। H भी नहीं है, यहाँ पे I आ रहा है हमारा, तो
आई कैंसिल हो गया, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, यहाँ पे एल है, एल कैंसिल करके यहाँ लिख लीजिए, क्या एक ही एल है? यस, एक ही एल है। एल फिर एम, एम भी नहीं है यहाँ पे, एन है हमारे पास, एक एन यहाँ पे लिखो। एन के बाद ओ है, यस ओ भी है। पी भी है हमारे पास, तो ओ भी कैंसिल कर दिया, पी भी कैंसिल कर दिया। फिर पी के बाद क्यू है, क्यू नहीं है। फिर आर है, दो आर है हमारे पास, एक आर दो आर। क्या बचा है आर के बाद? टी, ठीक है। फिर टी आ गया, फिर यू आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। सो दिस विल बी द कोड। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे बस फॉर्म करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। MORN मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग को लिखा गया है QKQTMKPI। तो अगर हम नंबरिंग करें तो आपके पास देखिए मॉर्निंग ऐसा होगा OQTMKP और I। ओके, अब देखिए ये आपका 7 लेटर्स वर्ड है, ये आपका 7 लेटर्स वर्ड है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, G का I आ गया, ओके, N का P आया है, I का K आया है, तो यहाँ पे 14 होता है, ये 16 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है, ये G आपका 7 होता है, ये 9 होता है। ठीक है, नंबरिंग अगर देख रहे हैं तो नंबरिंग से तो साफ दिख रहा है कि +2 हो रहा है भाई, है ना। ये आपका बट ये कुछ और हो रहा है यहाँ पे, ये तो 13 है और ये आपका 18 है, तो ये कितना हो रहा है? ये 20 है। ये आपका O से Q बना है, ये 15 है, ये 17 है, और भाई ये आपका 13 है और ये आपका फिर अगेन 15 है। तो बाकियों में तो सब कुछ सेम लग रहा है, एक ने काम खराब कर रखा है यहाँ पे, जो आपका ये वाला है। तो क्या हो गया? इसका मतलब 3 इधर 3 अधर सेम पैटर्न आपका फॉलो कर रहे हैं, विच इज +2 का। सब में +2 हो रहा है। कैसा हो रहा है? वो भी डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, हमारा डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, जो अरेंजमेंट हो रही है डायरेक्ट हो रखी है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रखी है, डायरेक्ट जो अरेंजमेंट जैसा हमने सीखा था। ठीक है, तो +2 है, बट बीच में आप -1 आ रहा है, बीच वाले में क्या है? -1 है। कोई नहीं, आप इस वाले में भी सेम देख लीजिए, आपके पास ये होगा आंसर में। तो अगर हमने कंट्री का यहाँ पे क्रिएट किया, ये आपका -1 है, तो कंट्री के लिए बनाइए COUNTRIY। तो ये वाला हमारे को -1 डालना है, मतलब अगेन आपका वहां पे भी n ही था वैसे, तो यहाँ पे m आ जाएगा। इसका आपको +2 करना है, तो इसके बाद CDE, ठीक है, ये +3 है तो ये 5 आएगा। यहाँ पे तो O का Q ही आ रहा है। U कितना है? अभी तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, है ना, वीडियो के साथ साथ लर्न कर दीजिए प्लेस वैल्यू। U इज 21, 23 वाला आपका यहाँ पे आएगा, विच इज W। T इज 20, तो यहाँ पे आपका 22, विच इज अगेन V। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? R का 18, T आएगा, यहाँ पे आपका कितना होता है? 25। अब देखो 25 ऑलरेडी आपका Y है, यहाँ पे से अब एक चीज सीखनी है, ऑलरेडी आपका 25 Y है, तो यहाँ पे से +2 आप कैसे करोगे? ये तो 27 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे A आना चाहिए। तो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसको आप ऐसे मान लीजिए कि वो रेगुलर चल रही है, कॉन्टिन्यूअस है वो। ठीक है, तो आपने जब 25 में आपके 26 तक काउंटिंग खत्म हो गई, अल्फाबेट्स खत्म हो गए, तो आपको जो 27 है वहां पे A आएगा। ओके, मतलब एक Z, फिर एक और बच रहा है जो नंबर, वहां पे आपका A आएगा। ओके, सो दिस वाज रिपब्लिक का आपका ऐसा कुछ कोड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें रिपब्लिक के लिए, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये 18 है, नंबरिंग अगर हम करें तो ये 5 है, ये आपका कितना है? चलो अलग से ही बना लेते हैं इसको भी, है ना। REPUBLIC, इसका हो गया है JW और L GZPS और Y। नंबरिंग करिए 10, 23, 12, 7, Z will be 26, P will be 16, S 19 और ये 25, 3, 9, 12, ये आपका 2, ये आपका कितना हो गया? 21 और ये आपका कितना हो गया? 16 और ये आपका 5। दिस विल बी 18। चलो हमने सबकी नंबरिंग कर ली, अब नंबरिंग में देख लेते हैं कहाँ से कहाँ लग रहा है, क्रॉस लग रहा है, सेम लग रहा है, क्या लग रहा है। 3 से 25 भाई नहीं बन पाएगा, ये तो सेम नहीं लग पा रहा है कुछ। 9 से 19 फिर इन दोनों में ही सेम नहीं लॉजिक बैठ रहा है, I और C में ही। ठीक है, ये I है। ओके, चलिए
हो रहा होगा? अगर हम देखें 18, 23, 5, 10, अच्छा 16, 7 और 21 और यहाँ पे 12, ठीक है। फिर आपने देखा B का 16, भाई कैसे हो जाएगा? फिर L का Z कैसे? अब देखो नंबरिंग बहुत ज्यादा है। देखो अगर 3 का मैं इधर भी करूँ, 3 का उधर भी करूँ, मान लो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट भी लग रहा है और अगर ऐसे क्रॉस भी लग रहा है, तो C का 25 होने के लिए भाई आपके पास क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत एडिशन करना है। तो अब यहाँ से ध्यान रखो, जब भी हमारे पास एडिशन बहुत ज्यादा दिख रहा हो, बाकी और कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, तो अगर आपने देखा उसके अलावा आप ध्यान रखोगे, क्या पता है इनके ऑपोजिट का कुछ ऑपरेशन हो रहा हो। पर सी का ऑपोजिट ना एस होता है ना वाई होता है। आप क्या कर सकते हैं? पर सी के ऑपोजिट के वाई आसपास आता है क्या? बिल्कुल आता है। आई के ऑपोजिट के एस कहीं ना कहीं तो आता है। अब यहां से हमने सीख लिया भाई, जब आपके जो एडिशन है ज्यादा दिख रहा होगा, ज्यादा अमाउंट का दिख रहा होगा, तो क्या कर लो, पहले ऑपोजिट लेटर लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपोजिट लेटर लिखूं सबके, लिखना क्या है वैसे यहाँ पे से अभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक्स होता है, सी का एक्स होता है, तो एक्स का यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग लिखूंगी विल बी 24, तो यहाँ पे 25 है। ऐसे ही मैं आई का ऑपोजिट लिखूंगी विल बी आर। आर का आपका नंबरिंग 18 होता है, मेरे पास एस की नंबरिंग 19 है। चलिए नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं। एल का पी, एल का मेरे पास ओ होता है, ओ की नंबरिंग 15 होती है, पी की 16। अब यहाँ से मुझे कुछ क्लियर हो चुका है, डायरेक्ट पैटर्न लग रहा है। और क्या लग रहा है? ऑपोजिट लेटर +1। क्या लग रहा है? चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। दैट पैटर्न इज डायरेक्ट एंड ऑपोजिट +1। ऑपोजिट में भी +1 हुआ है, डायरेक्ट ऑपोजिट नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑपोजिट है +2 भी हो सकता है, -2, -1 ऐसे भी हो सकता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे तो सबका डायरेक्ट ही है। तो हमने चेक किया REPLACE के लिए, है ना, C और E के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? R का डायरेक्ट देखो ऑपोजिट होता है I का 10, तो यहाँ पे आएगा J। E का ऑपोजिट होता है V का नंबर क्या होगा यहाँ पे? 21, तो 22 वाला लेटर आना पड़ेगा यहाँ, सॉरी 22, यहाँ पे 23 W। P का ऑपोजिट लेटर क्या हो गया यहाँ पे? K, तो आपका 12 वाला लेटर आ जाएगा विच इज L। L का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? O होता है। चलो इसको चेंज ही कर लेते हैं अपन, एक जैसा लग रहा है। O होता है ना, O का 15 +1 16, तो P आना चाहिए यहाँ पे। तो A का ऑपोजिट क्या होता है? Z। A का ऑपोजिट क्या होता है? Z, तो यहाँ पे आपके पास Z में +1 करके आएगा, अगेन क्या आएगा यहाँ पे? A ही आ जाएगा, राइट। अगेन यहाँ पे आप देखोगे A ही आ जाएगा, क्योंकि L का O था, L का ऑपोजिट O था, O का एक बाद आएगा। यहाँ पे A का ऑपोजिट Z होता है, तो यहाँ पे आपका +1 करके A ही आ जाएगा। C का ऑपोजिट आपका X होता है 23, तो यहाँ पे Y आ जाएगा। E का ऑपोजिट V, अगेन आपका W ही आएगा, राइट। सो दिस इज द कोड ऑफ रिप्लेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये विजिबल दिख रहा है सबको। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? अब की बार हमारा डायरेक्ट भी लगा और ऑपोजिट भी हुआ और उसके बाद +1 भी हुआ। ओके, तो ऐसा भी ध्यान रखेंगे हर टाइम। ओके, सो अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडोर को कुछ लैंग्वेज में लिखा गया है, फिर रडार है, फिर आपको डेरिंग का बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे जितने जितने लेटर हैं उतने कोड दिख रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 कोड है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपके 5 कोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे डेरिंग है, तो अभी देखते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे कुछ कॉमन कोड दिख रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये आपके कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो इसका कुछ तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए INDOOR कोड है 1 2 @ और आपका ये हैश। नीचे वाले में देखिए रडार RADDAR, इसमें हैश है और हैश है, फिर ये वाला साइन, फिर ये वाला साइन, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, फिर आपका ये है ना। चलो ये आपका ये है। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे क्या देखा हमने? हैश जो मेरा कॉमन था दोनों में, हैश जो कॉमन था वो जिसके नीचे है वहीं इस वाले कोड में भी उसी के नीचे है। और इधर भी अगर सेम ही वर्ड में देखो तो यहाँ पे R के लिए अगेन आपको हैश यूज हुआ है।
दोनों साइड आर के लिए हैश ही यूज हुआ है, ऊपर भी आर के लिए हैश यूज हुआ है। इससे समझ आ रहा है कि जो डायरेक्ट कोड होगा, मतलब जो डायरेक्ट कोडिंग हो रखी है, और आपके कोड्स कैसे लगे हैं, बिल्कुल उस लेटर के नीचे वो कोड होंगे। एक और के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे हमें डी का दिख रहा है @ तो इस वाले में भी डी के नीचे @ लिखा है, और कुछ है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, इतना से हमें पता चल गया। तो अब हम यूज करते हैं इसको यहाँ पे। ओके चलिए, अब डैरिंग के लिए यूज करेंगे तो डी के लिए तो @ हो गया, जी का है कुछ यहाँ पे नहीं है, तो ए का तो आपका ये वाला सिंबल है, और आपका आर का तो हैश है, फिर आई का आपके पास ये आई है, हाँ ये आई का तो आपके पास 1 था, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। क्या एन का है, एन का 2 है। और जी के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना वो कोड यूज करना है जो इन सबसे डिफरेंट हो, वो यहाँ पे ना हो। तो आपके पास ऑप्शन में जो भी ऐसा ऑप्शन गिवन होगा, मान लीजिए यहाँ तक सब कुछ मैच कर रहा था, पर यहाँ पे वो कोड होगा जो यहाँ पे गिवन है। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क गिवन है ना, क्वेश्चन मार्क गिवन है जो ओ के लिए ऑलरेडी गिवन है, पर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ओ को गिवन हो रखा है। तो यहाँ पे आपके लिए जी के लिए एक नया कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें न्यू कोड यूज करना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे चूज करने, पता चला आपने यहाँ तक चेक कर लिया, यहाँ तक भाई ये तो बहुत इजी है, यहाँ तक चेक करके आपने छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो कई बार इनको भी, लास्ट वाले को भी ध्यान रखना है। ओके ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस भी हुए होंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू यू, you should like this video, okay, जिससे आपको क्या होगा, आगे आगे इस टाइप से जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपको मिलते रहें। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपके जो ये सीरीज हो, इसके जितने भी लेसन्स आपके आ रहे हैं, चाहे वो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश किसी के भी हो, आप उन वीडियोस को मिस ना करें अपनी प्रैक्टिस के दौरान। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके